तो इससे पहले हम बात कर चुके हैं फंक्शंस के बारे में। हमने देखा कि किस तरह से हम अपनी फंक्शंस को डिफ़ाइन कर सकते हैं पाइथन के अंदर। जिस तरह मिसाल के तौर पर आपको DEF लिखना पड़ेगा सिंटैक्स, और उसके बाद आप अपनी फ़ंक्शन लिखेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं एक फ़ंक्शन कर रहा हूँ, सलाम नाम से क्रिएट कर रहा हूँ। और ये क्या करेगा कि फ़ंक्शन नेम जब हम मेंशन करते हैं उसके बाद हम पैरेंथेसिस देकर कोलन लगाते हैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में जो है वो फ़ंक्शन का काम लिखते हैं, कोई कोड लिखते हैं कि ये फ़ंक्शन कौन सा कोड रन करेगा। मिसाल के तौर पर मैं इसको कह रहा हूँ कि जब भी इस फंक्शन को कोई कॉल करे तो ये करना चाहिए प्रिंट सलाम। ठीक है, ये करना चाहिए अस्सलाम, प्रिंट अस्सलाम अलैकुम। अच्छा जी, अब इसको क्या हम करेंगे, इसको अगर हम रन कर देंगे इस कोड को, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ भी रन नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो फंक्शन को हम कैसे कॉल करते हैं, उसका नाम लिखकर। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको अब रन कर देंगे तो देखिए इस फंक्शन ने अपना काम कर दिया है। और जितनी बार हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे उतनी बार ये अपना काम करती जाएगी। देखिए दोबारा इसको कॉल करेंगे तो 2 बार ये अपना काम करेगी। तो जितनी बार जो है आप फंक्शन को कॉल करेंगे उतनी बार वो कोड रन होगा। और यहाँ तक आपको इतना समझ आया होगा पार्ट नंबर 10 और पार्ट नंबर 11 के अंदर की जो फंक्शन होता है, फंक्शन हम ताकि हमें बार बार कोड ना लिखना पड़े, इसीलिए हम फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं, ताकि रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड जो है वो आसान हो जाए, इसलिए हम फंक्शन लिखते हैं। और फंक्शंस बड़े काम की चीज़ है। और ये भी हमने देखा था कि कुछ फंक्शंस इनबिल्ट है, जैसे कि हमने देखा था कि प्रिंट वगैरह या जो रेंज वगैरह है वो इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन की, यानी कि जिनको पाइथन के डेवलपर ने खुद ही इनबिल्ट रखा है पाइथन के अंदर। कुछ ऐसी है जो हम खुद भी बना सकते हैं। और कैसी फंक्शन आप खुद बनाएंगे ये आप तक डिपेंड करता है कि आपको क्या काम कराना है फंक्शन से। अब देखिए इसके बाद हमने पैरामीटर्स भी पढ़ा था। जब हम किसी फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं डिफ़ाइन करूँगा मल्टीप्लाई को, मैं मल्टीप्लिकेशन की एक फ़ंक्शन बनाऊँगा कि जो मल्टीप्लाई करे 2 नंबरों को। तो यहाँ पर मैं पहले फंक्शन का नाम लिखूँगा, पैरेंथेसिस में अब मैं पैरामीटर डालूँगा। तो हमने देखा था पिछले वीडियो में कि पैरामीटर तरीका होता है कि जिससे हम फंक्शन के अंदर इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और इसका क्या मतलब है अभी मैं आपको फिर से समझाऊंगा। देखिए मिसाल के पर मैं मल्टीप्लिकेशन की फंक्शन बना रहा हूँ, पैरेंथेसिस के अंदर मैं पैरामीटर को एंटर करूँगा। तो मुझे पता है कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कम से कम 2 नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं num1 कामा num2 लिख दूँगा। अब ये जो num1 और num2 है ये हमारे वेरिएबल्स है। और यहाँ पर आपको पता है कि डेफ के बाद आप कोलन लगाते हैं और नेक्स्ट लाइन में जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने फंक्शन का नाम मल्टीप्लिकेशन रख दिया और ब्रैकेट में मैंने पैरामीटर्स लिख दिए कि नंबर 1 और नंबर 2 जो है ये वेरिएबल्स है। और मैं क्या इस फंक्शन को करूँगा कि प्रिंट करना, प्रिंट क्या करना, प्रिंट करना num1 इंटू num2। स्टार जो होता है वो इंटू के लिए होता है पाइथन के अंदर। अच्छा, जब मैं इस फंक्शन को अब कॉल करूँगा तो फंक्शन को कॉल हम इस तरह करते हैं, नाम लिखकर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और 2 नंबर हमें यहाँ पर डालने हैं। और वो 2 नंबर कौन डिसाइड करेगा, जो फंक्शन को कॉल करेगा। अब वो 2 नंबर क्या होंगे, वो वेरिएबल है, आपकी जो मर्ज़ी वो आप डाल दीजिए। मिसाल के तौर पर मैं 10 × 11 करूँगा, 10 और 11 मैंने डाल दिया, तो ये इसका रिज़ल्ट दिखा देगा जब मैं इसको रन करूँगा। देखिए फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया। अगर मैं फंक्शन को कॉल नहीं करूँ और ऐसे इसको रन करूँ, देखिए यहाँ पर कुछ भी रन नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन में मैंने क्या लिखा है कि फंक्शन जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तब ये प्रिंट करेगा num1 इंटू num2। और num1 और num2 क्या होगा, वो खुद ही देना पड़ेगा आपको आर्ग्यूमेंट। तो ऊपर जो है वो पैरामीटर है और नीचे हम आर्ग्यूमेंट देते हैं जब हम कॉल करते हैं किसी फंक्शन को। अब कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं और 2 नंबर देते हैं। जैसे मैं 5 और 4 दूंगा और 5 और 4 को ये मल्टीप्लाई कर देगा। देखिए इसे 20 दे दिया। तो ये हमने फंक्शन बना दिया मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो यहाँ पर ये जो नंबर 1 और नंबर 2 है ये क्या है, num1 और num2 ये हमारे पैरामीटर है। और पैरामीटर को ऊपर पढ़िए, पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर आर ए वे फॉर अस टू पास सम इन्फॉर्मेशन टू फंक्शन। तो पैरामीटर की मदद से हम फंक्शन को अब इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं फंक्शन के अंदर। अच्छा, इससे पहले जो हमने फंक्शन लिखी थी, अगर आपको याद हो डेफ, कि जिसको हमने डिफ़ाइन किया था सलाम के नाम से, उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमारी जो फंक्शन थी वो कोई भी पैरामीटर नहीं ले रही थी।
क्योंकि वो क्या कर रही थी, वो शॉर्ट में क्या कर रही थी, वो सलाम कर रही थी। और जब भी उस फंक्शन को कोई कॉल करेगा, मान लीजिए यहाँ मैंने उस फंक्शन को कॉल कर दिया है, मल्टीप्लिकेशन के बाद मैं इसको कॉल करूँगा। अब इसका नाम सलाम है, एस कैपिटल है क्योंकि केस सेंसिटिव है। अगर आप एस स्मॉल लिखेंगे तो ये प्रिंट नहीं होगी। देखिए जी, अस्सलाम वालेकुम आ गया सलाम को कॉल करने से पहले। पहले हमने मल्टीप्लिकेशन को कॉल किया, उसके बाद हमने सलाम को कॉल किया, और सलाम क्या करेगी, ये प्रिंट कर देगी जो हमने अंदर डाल दिया है पैरेंथेसिस के। और ये वाली फंक्शन क्या है, इसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है, ये सीधी सादी एक फंक्शन है जिसमें अपने कोड लिख दिया है, और वो कोई भी वैल्यू अब नहीं लेगा ये फंक्शन। ये बस जो इसको कहा गया है वही करेगी। और ये क्या है, जो दूसरी वाली जो फंक्शन है जो लाइन नंबर 5 से स्टार्ट हो रही है, ये पैरामीटर लेगी, यानी ये डेटा लेगी। और जब यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल करेंगे उसके बाद हम पैरामीटर देंगे, तो ये 5 को नाम 1 में डालेगी, 4 को नाम 2 में डालेगी, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर देगी और फिर इनको प्रिंट कर देगी। यानी इसमें हम पैरामीटर से हमें क्या फ़ायदा हुआ कि अब हम इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं फंक्शन के अंदर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको आज क्लियर हो गया होगा पूरी तरह। अब आज जो हमारा टॉपिक है वो है असल में रिटर्न का, कि जिस तरह से पैरामीटर जो है, पैरामीटर एक तरीका है फंक्शन के अंदर इंफॉर्मेशन पास करने का। इसी तरह से जो हमारा ये रिटर्न है, रिटर्न से हम क्या करते हैं कि हम फंक्शन का इंफॉर्मेशन जो है वो पास आउट करते हैं। यानी उल्टा है ये पैरामीटर का। पैरामीटर में हम इंफॉर्मेशन देते हैं फंक्शन को, इसमें हम फंक्शन से इंफॉर्मेशन लेते हैं। देखिए मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊँगा डबल के नाम से, कि जो किसी नंबर को डबल करे, और हमारा यहाँ पर वेरिएबल क्या रहेगा, नंबर रहेगा, पैरामीटर हमारा रहेगा। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं इसको कहूँगा कि प्रिंट करना। प्रिंट क्या करना, कि जो भी नंबर होगा उसको इंटू कर देना 2 से। यानी जब भी इस फंक्शन को कोई कॉल करेगा, जैसे मिसाल के तौर पर मैं इस फंक्शन को अब कॉल कर रहा हूँ इसका नाम लिखकर, और यहाँ मुझे अब नंबर की जगह क्या देना है, कोई नंबर मैं दूंगा। मिसाल के तौर पर मैं 4 दूंगा, तो 4 को ये जो है वो इंटू 2 कर देगा और उसका जवाब देगा। देखिए 8 इसने दे दिया क्योंकि ये फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया। मगर यहाँ पर प्रिंट करने की बजाय अब देखिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अब प्रिंट नहीं करूँगा। मैंने यहाँ पर डेफ अपनी फंक्शन DEF लिखकर जो है वो डबल नाम की एक फंक्शन बनाई जिसके अंदर पैरामीटर नंबर है, यानी ये नंबर को लेगा, ये फंक्शन लेगी। मगर मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि रिटर्न कर देना। रिटर्न क्या आपको लिखना पड़ेगा, वो को स्मॉल लेटर्स में लिखना पड़ेगा। और रिटर्न से आप क्या करेंगे कि मैं इसको करूँगा रिटर्न करना नंबर इंटू 2। मैंने बस प्रिंट की जगह यहाँ पर रिटर्न लिखा है और मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई नई चीज़ मैंने नहीं की। चलिए आप इस फंक्शन को कॉल करते हैं। आप कोई नंबर डाल देते हैं, मान लीजिए 9 डाल देते हैं, तो 9 को ये डबल करना चाहिए। मगर देखिए यहाँ पर ना तो एरर शो हो रहा है और ना ही ये प्रिंट आउट दे रहा है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि जब हमने रिटर्न कर दिया तो रिटर्न से ये क्या करेगा कि ये यहाँ पर देखेगा फंक्शन का नाम मेंशन हुआ है, इसने यहाँ पर 9 देखा, ये 9 इसने इस नंबर में डाल दिया, ठीक है, और उसको जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दिया। यानी अब ये जो डबल 9 है, आपको लगता है कि आपने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन का नाम आपने मेंशन किया ना, मगर ये अब फंक्शन नहीं रही, ये अब डेटा टाइप बन गया है। इसने फंक्शन को जब हम रिटर्न करते हैं फंक्शन का वैल्यू, तो वो फंक्शन वापस नहीं देता। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा है DEF, ठीक है। DEF के बाद मैंने फंक्शन का नाम लिखा जो आपको पता है, उसके बाद मैंने वेरिएबल नंबर डाला कि ये पैरामीटर है इसका। अब जब फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो आप फंक्शन का नाम लिखेंगे। इस लाइन नंबर 6 में हमने फंक्शन का नाम लिखा डबल, उसके बाद हमने पैरामीटर भी डाला, मगर इस टाइम में प्रिंट आउट नहीं दे रहा है, कुछ शो नहीं कर रहा है, मगर एरर भी नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि देखिए जब ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, जब ये इसको रन कर रहा है पाइथन, तो यहाँ पर जो है वो फंक्शन को देखकर ये क्या कर रहा है, ये इस 9 को यहाँ डाल रहा है और उसको ये इंटू 2 करके रिटर्न कर रहा है, मगर ये रिटर्न अब फंक्शन को नहीं कर रहा। यानी ये जो अब का डबल 9 है ये फंक्शन नहीं रहा। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, आपको पता है हैश से हम कमेंट करते हैं, हैश पहले लिखते हैं, नो मोर है फंक्शन, ये फंक्शन नहीं रही, ये अब डेटा टाइप बन गया। ये कुछ भी बन सकता है, स्ट्रिंग हो सकती है, इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, बूलियन हो सकता है, आप कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं फंक्शन से।
अब देखिए, आप कहेंगे इसका क्या सबूत है। इसका सबूत यह है कि जब हम इसको सीधे प्रिंट करेंगे, जिस तरह हम किसी आम स्ट्रिंग को प्रिंट करते हैं या किसी भी डेटा टाइप को प्रिंट करते हैं, इसके लिए भी अब हमें प्रिंट करना पड़ेगा। देखिए ये अपना रिजल्ट देगा, इसने 9 को डबल कर दिया, मगर हमें यहाँ पर अब प्रिंट कमांड देनी पड़ रही है। हालांकि हमें पता है कि फंक्शन के अंदर हमें खाली फंक्शन को कॉल करना होता है और वो कोड रन होता है, मगर यहाँ पर अब ये क्या कर रहा है कि जब हमने डिफाइन किया डबल नामी फंक्शन को, तो हमने कहा कि रिटर्न करना नंबर इंटू 2, प्रिंट नहीं करना, रिटर्न कर देना। तो रिटर्न से ये क्या करेगा, ये जब इधर देखेगा, चलिए इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जब मैंने एक फंक्शन को कॉल किया तो मुझे लग रहा था कि मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, मगर इसने तो रिटर्न कर दिया वैल्यू, ये तो फंक्शन रही ही नहीं। इसने यहाँ से इसको लिया, यहाँ इसको दिया, इसको इंटू 2 कर दिया और रिटर्न कर दिया। रिटर्न कर दिया एज अ डेटा टाइप, एज अ फंक्शन नहीं। देखिए एक और मिसाल से समझाता हूँ। हम डिफाइन करेंगे एक फंक्शन, हम करेंगे अपर केस। अपर केस क्या करेगा कि इसके अंदर हम टेक्स्ट एक डालेंगे पैरामीटर। टेक्स्ट हमारा वेरिएबल है, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि अगर हम इसको कहे प्रिंट क्या कर देना कि जो भी वेरिएबल होगा उसको अपर केस बना देना, और ये सिंटेक्स है अपर केस बनाने का। अपर के बाद आप पैरेंथेसिस लगाते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है। अब इस फंक्शन को कॉल कर लीजिए। इस फंक्शन का नाम क्या है, अपर केस, और टेक्स्ट कोई डाल दीजिए। मान लीजिए मैं वर्ल्ड डाल देता हूँ। चलिए इसको रन करते हैं। देखिए वर्ल्ड इसने अपर केस में, यहाँ पर मैंने स्मॉल लेटर्स में वर्ल्ड लिखा और उसने इसको कैपिटल लेटर्स में वापस दे दिया। और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने फंक्शन को सिंपली कॉल कर दिया, क्योंकि हमने लिखा है कि फंक्शन जो अपर केस है इसमें आप प्रिंट कर लेना, जो भी टेक्स्ट होगा उसको क्या करना, उसको अपर केस कर देना। तो यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया और आर्ग्यूमेंट दे दिया। ऊपर पैरामीटर था और यहाँ पर दे दिया कि वो आर्ग्यूमेंट क्या होगा उसके लिए, यानी वर्ल्ड को ये लेगा और यहाँ डाल देगा टेक्स्ट के अंदर। और उसको फिर हमने कहा कि एक तो टेक्स्ट को प्रिंट करना, मगर उसको अपर केस में प्रिंट कर देना। देखिए इसने अपर केस में प्रिंट कर दिया। और देखिए रिटर्न में आप ये क्या करेगा, अगर मैं प्रिंट को हटाकर यहाँ से प्रिंट को हटा दूँ, मैंने प्रिंट को हटा दिया और यहाँ पर मैं सिंपली अब क्या करूँगा, इसको कहूँगा कि रिटर्न करो। रिटर्न क्या करो, टेक्स्ट ही रिटर्न करो। और यही मैंने कुछ नहीं, मैंने बस प्रिंट को यहाँ पर रिप्लेस किया है कि प्रिंट अब नहीं करना बल्कि रिटर्न कर देना। आप देखिए फंक्शन को हम कॉल करेंगे, देखिए अब ये प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि अब ये क्या बन गया है, अब ये डेटा टाइप बन गया है। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं कोई वेरिएबल बनाऊंगा और उस वेरिएबल में मैं इसकी वैल्यू डालूंगा, अपर केस वर्ल्ड की, जो हमारी फंक्शन है। तो देखिए इसको रन कीजिए, एरर नहीं आएगा, क्योंकि अब ये जो अपर केस वर्ल्ड की वैल्यू है ये हमने इस वेरिएबल में डाल दी। अब इस वेरिएबल को हम प्रिंट करेंगे। देखिए इस वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो वर्ल्ड आ गया। यानी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये वेरिएबल देखेगा जब ये फंक्शन रन हो, जब ये प्रोग्राम रन होगा तो ये वेरिएबल देखेगा, एक वेरिएबल है और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर फंक्शन मेंशन है। और यहाँ पर ये टेक्स्ट को इधर डाल देगा, टेक्स्ट के अंदर डाल देगा और उसको अपर केस रिटर्न करेगा। मगर अब ये रिटर्न एज अ फंक्शन नहीं करेगा। अब ये जो अपर केस वर्ल्ड है ये आपकी फंक्शन नहीं रही, ये आपका बन गया डेटा टाइप, और इसको आपको अब प्रिंट कराना पड़ेगा। यही है रिटर्न, कि जिस तरह से हम पैरामीटर के ज़रिए से इंफॉर्मेशन देते हैं फंक्शन को, और लेते हम कैसे हैं, फंक्शन से इंफॉर्मेशन रिटर्न करके, और वो हमें रिटर्न करता है एज ए डेटा टाइप। देखिए आखिरी मिसाल आज मैं दूंगा आपको। हम डिफाइन करेंगे एवरेज को। एवरेज हमारी एक फंक्शन है, एवरेज फंक्शन, और ये एवरेज फंक्शन क्या करेगी, ये दो नंबरों का एवरेज निकालेगी, num1 कामा num2, ठीक है। अब इसका काम क्या होगा, इसको मैं कहूँगा कि तुम क्या करना, कि तुम रिटर्न करना। नहीं चलिए मैं पहले प्रिंट ही कर देता हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए, आपको कन्फ्यूजन ना रहे। प्रिंट क्या करना कि num1 प्लस num2 और उसको डिवाइड कर देना 2 से, क्योंकि आपको पता है एवरेज क्या होता है। एवरेज होता है ना, दो नंबरों को ऐड करके जितनी बार वो नंबर आए उतनी बार डिवाइड करना।
यानी नंबरों को हमने 2 नंबर को ऐड करेंगे और 2 से उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एवरेज निकल आएगा। अब यहाँ पर जो है हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? फंक्शन का नाम लिखकर एवरेज फंक्शन, और यहाँ पर 2 नंबर हम डालेंगे। हम यहाँ पर 7 और 8 का एवरेज लेंगे। चलिए 7 और 8 का एवरेज लेते हैं। देखिए 11 इसका एवरेज है 7 और 8 का। मगर 7 और 8 को जब हम ऐड करते हैं तो वो 15 निकलता है, और 15 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो वो निकलता है 7.5। तो यहाँ पर ये तो गलत एवरेज दिखा रहा है। गलत इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि num1 और num2 जो है हमें उसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा अलग से, क्योंकि ये बॉड मास फॉलो करता है, ये पहले डिवाइड कर रहा है। आपको आ रही है बात समझ? तो यहाँ पर हमें इसे पहले अलग से रखना पड़ेगा कि पहले num1 और num2 को प्लस करना, बाद में जाके उसको डिवाइड करना। क्योंकि अगर मैं पैरेंथेसिस के बगैर num1 num2 को रख रहा हूँ तो ये पहले num2 को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि बॉड मास का यही रूल है मैथ के अंदर। चलिए यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको बाद में जाकर कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर 7.5 अब एवरेज हमारा आ गया। अब देखिए यहाँ पर प्रिंट करने की बजाय मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ। फंक्शन को हमने सिंपली कॉल किया, पैरामीटर दिए और इसने एवरेज दिखा दिया। अब मैं ये नहीं करूँगा, अब मैं यहाँ पर रिटर्न करूँगा। रिटर्न क्या करना, num1 प्लस num2 कर देना, और फिर से आपको याद होगा कि इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, वरना बॉड मास से फिर से करेगा, पहले इसको डिवाइड कर देगा। तो क्या आप करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, अब देखिए अब हमने फंक्शन को कॉल किया, 7 और 8 का वैल्यू हमने कहा कि 7 और 8 का एवरेज निकालो, क्योंकि हम पैरामीटर दे रहे हैं, इसको आर्गूमेंट दे रहे हैं। देखिए कुछ भी ये शो नहीं कर रहा है, क्योंकि अब ये जो एवरेज फंक्शन है ये क्या बन गया, ये हमारा डेटा टाइप बन गया, अब ये फंक्शन नहीं है। तो इसको मैं कहूँगा एवरेज बराबर है एवरेज फंक्शन के। यानी अब मैं कह रहा हूँ कि इसका वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर डालो, और उस वेरिएबल को अब मुझे प्रिंट करना पड़ेगा अलग से। देखिए मैंने एवरेज यहाँ पर प्रिंट किया, अब देखिए अब हमारा एवरेज प्रिंट होगा। आपको बात आ रही है समझ? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक और बार मैं आपको बता दूँ कि एवरेज फंक्शन जब जो हमारी फंक्शन का नाम है, इसको देख कर 7 और 8 को यहाँ डाल रहा है, 7 को इधर डाल रहा है, 8 को इधर डाल रहा है। उसके बाद ये क्या कर रहा है, उसको उन 2 को प्लस करके डिवाइड कर रहा है 2 से, और उसको रिटर्न कर रहा है एज वैल्यू, एज अ फंक्शन नहीं। तो इसीलिए फिर उसको अलग से आप प्रिंट कराते हैं। तो यही होता है रिटर्न करना, यानी पैरामीटर से हम इंफॉर्मेशन देते हैं और रिटर्न करके इंफॉर्मेशन फंक्शन से लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।